एक राजा जो कि एक अपने ही प्रजा में एक दुकान के सामने, एक व्यापारी की दुकान के सामने जाके खड़ा हो जाता है और अपने मंत्री को कहता है कि मैं सोच रहा हूँ इस व्यापारी को मैं फांसी दे दूँ। मंत्री ये सोचता है यार बेचारा व्यापारी, ऐसी फांसी, थोड़ा दुख होता है उसको। तो जितनी देर में वो राजा से कुछ पूछने की कोशिश करता है तो वो राजा आगे निकल जाता है। तो वो मंत्री उस व्यापारी के पास जाता है। वहाँ जाके पता चलता है कि वो व्यापारी चंदन की लकड़ियाँ बेचता है। तो वो जो चंदन की लकड़ियाँ बेचता है, उस चंदन की लकड़ी बेचने वाले व्यापारी से वो मंत्री पूछता है कि भाई आपका काम कैसा चल रहा है। तो वो बहुत ही दुखी मन से बोलता है कि सब काम धंधा जो है पूरा का पूरा चौपट हो गया, कुछ काम नहीं चल रहा है। लोग आते तो हैं, सूंघते हैं, उसकी खुशबू की बहुत वाहवाही भी करते हैं, पर कोई खरीदता नहीं है। तो मंत्री कहता है भाई अच्छा, तो फिर? तो वो व्यापारी कहता है कि भाई मैं तो अब ये सोच रहा हूँ कि कब वो राजा मरे तो मेरी जो चंदन की लकड़ियाँ हैं वो राजा के उसी के में ही यूज़ हो सकती हैं, तो वो अच्छे तरीके से मेरे को अच्छा भाव और अच्छा दाम मिल जाएगा। तो वहाँ मंत्री को समझ में आता है कि ये तो राजा के लिए ही नेगेटिव सोच रहा था, जिसके कारण राजा जब यहाँ पे खड़ा हुआ तो उसके लिए मन में भी इसके लिए नेगेटिव थॉट आया, जिसके कारण उसने उसको फांसी देने की सोची। तो फिर वो मंत्री क्या करता है, उस व्यापारी को बोलता है अच्छा आप मेरे को कुछ अच्छी सी लकड़ियाँ, चंदन की लकड़ियाँ आप दे दीजिए। तो वो व्यापारी खुश होता है कि भाई कोई तो ग्राहक आया, कोई तो मेरे लिए कोई ग्राहक आया जिसको मैं दे रहा हूँ। तो वो अच्छे से बड़े प्यार से जो है चंदन की लकड़ियाँ जो है चुन के पैक करके अच्छे से उनको देता है। तो जब जो मंत्री है वो राजा के दरबार में सीधा चला जाता है और वहाँ पे जाके उस राजन को वो देता है। तो वो राजन को कहता है ये व्यापारी है जो चंदन की लकड़ी का, उसने ये आपके लिए भेंट भेजी है। तो वो राजन पूरा आश्चर्यचकित हो जाता है कि यार एक छोटा सा व्यापारी मेरे को तोहफा दे रहा है। अच्छा भाई, उसने जो है उसको खोल के देखा, इतनी सुंदर लकड़ियाँ, इतनी सुनहरी जो चंदन की लकड़ियाँ जिसमें से इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी, तो वो उसको देख के बहुत खुश होता है। तो वो ये मन में सोचता है यार ऐसे व्यापारी के लिए जो कि इतना मेरे लिए, बल्कि मेरे लिए इतना भाव रखता है, और उसके लिए मैं सोच रहा था कि ये मैं फांसी दे दूँ। गलत सोचा मैंने, ये सोच आती है उसके मन में। तो वो कुछ अशर्फियाँ उसको पास भिजवा देता है, सोने की अशर्फियाँ। तो जब वो सोने की अशर्फियाँ उस व्यापारी के पास पहुँचती हैं तो वो व्यापारी बहुत खुश होता है और वो ये सोचता है कि यार मेरे तो सारी गरीबी मिट जाएगी इससे। तो उसी बीच में, उस खुशी के बीच में जो उसको ऐसा रियलाइज़ होता है कि यार मैं तो उस राजन के लिए जिसने मेरे लिए ये सोने की अशर्फियाँ भेजी, मैं उसके लिए क्या सोच रहा था? मैं उसके लिए ये सोच रहा था कि वो मर जाए तो मेरी लकड़ियाँ बिक जाएंगी। उसको बहुत दुख होता है। तो उससे हमें क्या सीख मिलती है कि हमें अपने मन से नेगेटिविटी हटानी। ठीक, तो जैसी हमारे मन में नेगेटिविटी होती है और जो हम जब सामने क्लाइंट से भी मिलते हैं तो सामने वाले क्लाइंट में भी नेगेटिविटी आ चुकी होती है, ऐसा समझ के ही वो वहाँ से वापस मुड़ जाता है। क्या आप बात रिलेट कर पा रहे हैं कि आपके कई कस्टमर वापस क्यों मुड़ जाते हैं? तो अपने मन में नेगेटिविटी नहीं रखनी है और पॉजिटिविटी लेके आनी है और सच्चा माल देना है। तो जैसा आप अपने मन में धारण करके रखेंगे वैसा ही धारण किया हुआ सामने वाला मिलेगा आपको। तो आपको पॉजिटिविटी रखनी है तो आपको पॉजिटिविटी मिलेगी। तो जैसा आप देंगे वैसा आपको मिलेगा। तो हमने प्योर देना है और प्योर ही मिलेगा। केवी सर कहते हैं दोस्तों, मन ना गिराओ। मन किसी का भी गिर सकता है। जब मन खराब होता है तो सब खराब लगने लगता है, जब मन अच्छा होता है तो सब अच्छा लगने लगता है। तो इसके लिए आप गीता को पढ़िए। गीता को जितना आप अच्छे से अध्ययन करेंगे, पढ़ेंगे, उसमें आपको अपनी सेल्फ रियलाइजेशन और अपने आपे में आएंगे और पॉजिटिविटी आएगी। खुद को रीइंस्टेट करने के लिए गीता से अच्छा माध्यम नहीं है। तो आप इस, जो कि डॉक्टर खुशदीप बंसल जी ने सहेजा है जिस गीता को, उसके लिए आप amazon.in पे गीता बाय खुशदीप बंसल भी आप लिखेंगे, GITA बाय खुशदीप बंसल, अगर आप लिखेंगे तो आपको वो वाइट कलर की छोटी सी किताब है वो आपको मिल जाएगी। उसको आप ऑर्डर करके आप पढ़ सकते हैं और चाहे तो उसको आप सीख भी सकते हैं, जिसमें केवी सर खुद उसको सिखा रहे हैं, जो कि आप महागुरुकुल.org पे जाके भी आप उसको एनरोल करके सीख सकते हैं।
इसी कोर्स को अगर जब हम समझते हैं तो बहुत ही रहस्यमय है, रहस्यमय रूपांतरण देता है ये गीता हमारे मन को, हमारी सोच